ये अगर आप सत्ता पे रहकर कोई भी चीज करेंगे, बदलाव नहीं आएगा। बदलाव तभी आएगा जब आप सामने वाले को ये रियलाइज करवाएंगे कि वो जो कर रहे हैं वो गलत है, या वो सामने वाले को कितनी तकलीफ दे रहा है। भी तो जो पहले 90s के जो लोग थे उनकी भी अभी आजकल जो है मेंटालिटी चेंज हो रही है। वो भी मतलब कि पहले जैसे घरेलू हिंसा और नॉर्थ से मतलब जो वायलेंस जो होता है डोमेस्टिक वायलेंस वो भी कहीं ना कहीं कम होता हुआ नजर आ रहा है। इसके ऊपर आपका क्या कहना सबसे पहले तो जो स्टोरी आपने देखी, उस लड़की की उम्र क्या थी आपने देखी। है? तो हम जेंजी हैं या 90s के हैं, ये हमारी उम्र तय करती है। आपने जिनकी कहानी देखी वो 20 साल की होंगी शायद, 20-21 साल की लड़की है, तो वो इसी जनरेशन की है। वो लड़का जिसने इतना बुरा बर्ताव किया उसके साथ, और वो इसी जनरेशन का है, 25 साल का होगा। क्योंकि हमें ऐसा लगता है कि हम ऐसे नहीं हैं, या हमारे आसपास जो लोग हैं उनके जीवन में ऐसा नहीं हो रहा, तो शायद ऐसा अब होता नहीं है। अगर ऐसा होता तो ये लोग हमारे मंच पर, हमारे घर पर आकर हमसे ये बातें नहीं कर रहे होते, इन सब से नहीं गुजर रहे होते। अभी शायद हमें पता ही नहीं है कि कितनी तादाद में ये अभी हो रहा है। इसीलिए जब मैं आपसे बात कर रही थी और जो डेटा मैंने बताया, वो डेटा अब का है। वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट डेटा जो आज से 20 साल पुराना था। हम आपको अपडेटेड डेटा बता रहे हैं। इसका मतलब कि ये सब कुछ आज भी उतना ही हो रहा है जितना पहले हो रहा था। हो सकता है महानगर में शायद उतना कम, उतना ज्यादा ना हो रहा हो, थोड़ा कम हो रहा हो, लेकिन फिर भी हम हर एक घर में नहीं जाकर देख रहे कि क्या हो रहा है। और इसीलिए ये कहानी हर घर की है, क्योंकि दरवाजा बंद करके घर के अंदर क्या हो रहा है ये घर के अंदर ही खुला रह जाता है। हम बाहर सबको अपना एक ऐसा चेहरा दिखाते हैं जो चेहरा हम दिखाना चाहते हैं, लेकिन असली चेहरा यहाँ पता चलता है। So these are relevant stories and I think जो जेंसी है जिसकी आप बात कर रहे हैं, वो इतना ज्यादा जागरूक है कि वो ही वो लोग हैं जो चेंज लाना चाहेंगे। So this is going to inspire them to even join hands in bringing change and forming a better society, which is the purpose, and help all those who are suffering from all those situations जो हमने हमारे शो में अगर से बात बात की करके जाए बताया। अगर और जूही मैम, हमने एवी देखा। एवी में हमने देखा कि कई जगह पे आपने ऐसा कहा है कि सोच सुन के बड़ा अजीब लग रहा है, क्योंकि मेल का कहीं ना कहीं थिंकिंग होता है कि सुसु पॉटी साफ करना इज नॉट आवर जॉब, मतलब फीमेल का काम है ये। तो उस चीज को लेकर के क्या कहेंगी? लाइक आपने तो होस्ट किया है शो को, कितना चैलेंजिंग पार्ट आपके लिए था किसी की माइंडसेट और ये सभी चीजों की वजह से? सबसे पहले तो जो ये बीड़ा उठाया है ये भी एक चैलेंज है अपने आप में। और ये पूरा शो एक पर्पस के साथ साथ चैलेंजिंग पर्पस है, क्योंकि ये सच है कि माइंडसेट चेंज करना आसान नहीं है, और पेट्रियार्की को चेंज करना तो वैसे भी आसान नहीं है, क्योंकि जनरेशन से चला आ रहा है। अगर हम वो कर पाने में सक्षम होते हैं तो वो हमारी जीत है। और जीत तभी होती है जब कोशिश की जाती है। कोशिश तो हम कर ही रहे हैं, पूरी उम्मीद है कि साथ मिलकर जीतेंगे। तो अंदर की जो एक फीमेल होती है, मतलब गुस्सा जो होता है वो आ रहा था आपका भी बाहर? अंदर की दुर्गा जाग उठती है। मैम मेरा तो बताया जा रहा है जब भी ऐसे शोज भी उसके पहले आए हैं जहाँ पे मौतों को लेकर के कहानी जिसमें सर्टिफिकेट डोमेस्टिक वायलेंस है, शो में आपको नहीं ऐसा लगा कि कोई शायद पुरुष के साइड में कि वो सही थे और शायद कि ये ऑपोजिशन वाले ऐसा लगा? ये शो, सबसे पहली बात तो ये है कि निष्पक्ष होकर सुनना सबसे अहम बात है इस शो की। और जो सही है वो सही है, जो सही नहीं है, अगर वो औरत है या मर्द है उस पर डिपेंड नहीं करता है। जब आप ये शो देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि कितनी सच्चाई ऐसी है जो बात करते करते सामने आती है, और कई बार पलड़ा बिल्कुल पलट भी जाता है। और यही हमारे शो का कहीं ना कहीं एक पर्पस भी है कि जो सच है वो भी सामने आए। जरूरी नहीं कि हमेशा जो दर्शाया जा रहा है वही सच है। सो यस यू आर राइट, देयर आर टाइम्स जब कहानी बिल्कुल पलट जाती तो रियल लोकेशन पे शूट किया या फिर ऐसा, क्योंकि जितना देखा सभी स्टूडियो में शूट किया चीजें हैप्पी एंडिंग भी देखने को मिला हर ठीक है। है। हर तरीके के एंडिंग। तो ये रियल लोकेशन पे आप लोगों ने सोचा या फिर मेकर्स ने सोचा था कि रियल लोकेशन पे भी जाके शूट कर तो शायद से इसका कुछ अलग इसका जवाब मेकर्स दे सकेंगे। शुरुआत हमने हमारे घर से की है। रियल लोकेशन पे मैं ये कह सकती हूँ कि वो उनका वो घर है जहाँ उन्हें कोई सुन नहीं रहा, लेकिन हमारा मंच वो घर है जो उनका दूसरा घर।
जहाँ उन्हें सुना भी जाएगा, समझा भी जाएगा और पूरी कोशिश की जाएगी कि वो जो भी उम्मीद हमसे लेकर आए हैं हम उसे पूरी कर सकें। तो शायद हम वहां जाकर वो ना कर पाते हैं जो वो यहाँ आकर कर पा रहे हैं, एक ऐसे स्पेस में आकर जो कम्प्लीटली नॉन जजमेंटल और अनबायस्ड है। जूही जी, यू बीन इमेंसली लाइक बाय एवरीवन अक्रॉस। तो अभी जब आपने पहली बार इसका कॉन्सेप्ट सुना तो पहला ख्याल क्या आया आपके दिल में? कहते हैं ना मैनिफेस्टेशन, जब आप किसी चीज को दिल से चाहो, शिद्दत से चाहो, तो कायनात उसे आपकी गोद में लाकर दे ही देती है। ये शो मेरा मैनिफेस्टेशन है, ये शो मेरा पर्पस था और ये मैं यहाँ अपने कैमरास के सामने इसलिए नहीं कह रही हूँ क्योंकि आज मैं इस शो के प्रेस कॉन्फ्रेंस पर आपसे बात कर रही हूँ। ये सच है, मेरी टीम का एक एक इंसान इस बात को जानता है। मुझे गिनती याद नहीं, मैं इतनी बार ये बात उनसे कह चुकी हूँ कि ये वो शो है जो मैंने मैनिफेस्ट किया है, क्योंकि मैं सालों से चाह रही थी कि मैं किस तरह से सामने से उन लोगों की मदद कर सकूं, उन औरतों की मदद कर सकूं जो मुझ तक रीच आउट करती हैं सोशल मीडिया के जरिए, मुझे अपनी प्रॉब्लम्स कहती हैं, जैसे आपने कहा पसंद करते हैं, कई इंस्पायर होती हैं, कई कई ऐसी औरतें जिन्हें लगता है कि मुझ में स्ट्रेंथ है, वो स्ट्रेंथ उनमें कहाँ से आए। मुझे लगता था मैं ऐसे एक एक इंसान को कैसे उनकी मदद कर सकती हूँ, मैं क्या करूँ उनके लिए, मैं उसके रास्ते ढूंढती थी। मैंने अपना एक पॉडकास्ट भी किया था शीरोज, वो भी इसी लाइंस पर था, अपने चैनल पर किया था, जिसमें मैंने सोशल मीडिया चैनल पर, जहां मैंने उनसे बात करने की कोशिश की थी, समझने की कोशिश की थी, बट कहीं ना कहीं मेरे मन में चल रहा था कि मैं क्या करूं जिससे मैं उनकी मदद कर सकूं। एंड सच में क्योंकि मैंने अपने आप को इस शो से अलाइन किया, ये शो कहीं ना कहीं मेरे लिए ईश्वर बना रहा था, और जब मैं तैयार थी इस शो को होस्ट कर पाने के लिए, तब उन्होंने ये शो मेरी झोली में लाया। Thank you. ऐसे शोज की जरूरत कहीं ना कहीं है क्योंकि अभी रिसेंटली एक दिल्ली में भी केस हुआ है जहाँ डाउरी के लिए बच्चे के सामने उसे जिंदा जला दिया गया औरत को। तो कहीं ना कहीं ये रियलिटी तो है, लेकिन आपको नहीं लग रहा कहीं ना कहीं हमारी जुडिशरी पुलिस ये फेल हो रही है, तभी औरतों को आके ऐसे शोज में आके बातें तो दिक्कतें बतानी पड़ती है। यहाँ मैं सिर्फ इतना कहूंगी कि जो लोग अपने घरों में इससे गुजर रहे हैं, शायद वो घरों से बाहर निकलने की भी हिम्मत नहीं कर पा रहे हैं, तो वहां तक बात पहुंच ही नहीं रही है जहां उनके लिए स्टैंड लिया जा सके। ये पहली हिम्मत है उनकी कि वो हमारे घर आकर, हमारे शो में आकर हमसे बात कर पा रहे हैं। हिम्मत दिखाना आज शुरू किया है। जब तक वो कहीं जाकर सही मायने में अपनी शिकायत बताएंगे नहीं जहां उनकी मदद हो सकती है, तब तक उनकी मदद हो ही नहीं पा रही है। तो ये कहने की हिम्मत ही दे पाना हमारा पर्पस है। पर जहाँ शिकायत हो भी रही है वहाँ क्या आपको लग रहा है कि जितनी सुनवाई उनकी होनी चाहिए, जितनी कार्रवाई सरकार को करनी चाहिए और कोर्ट्स को करनी चाहिए, वो हो रही है कि नहीं? क्योंकि मैं वहां मौजूद नहीं और क्योंकि मुझे नहीं पता कि उन्होंने वहां जाकर क्या बताया और सामने वाले ने क्या एक्शन लिया, मैं अगर उस पर कमेंट करूंगी तो मैं बायस्ड हो जाऊंगी, और मेरा सबसे पहला धर्म है अनबायस्ड रहना इस शो के। बोलने की भी इजाजत नहीं होती, या जहाँ पे बोला जाता है तो सुना भी नहीं जाता है। तो कभी ऐसा शो पे ऐसा हुआ है कि किसी ने आपको रीच आउट किया लेकिन फॉर द शो फैमिली नहीं आई, या फिर उस फैमिली ने आप पे बहुत मिसबिहेवली बात किया हो? देखिए, मुझसे मिसबिहेव तो किसी ने अभी तक नहीं किया है, लेकिन लोगों की नाराजगी जाहिर होती है क्योंकि उनके सामने वो लोग बैठे होते हैं जिनसे उनकी नहीं बनती है। ये जो सवाल है कि क्या लोग आए या नहीं आए, ये मुझसे बेहतर वो टीम बता सकेगी हमारी जो उनसे डील करती है। लेकिन हाँ, शो पर आकर लोगों के असली और सच्चे रंग जरूर सामने आ जाते हैं। बहुत से लोग आपकी बात मान लेते होंगे, ट्रिप के दौरान बहुत से लोगों को आपने मेल मिलाप करा दिया, बाद में जाके अगर वो घर में कहीं झगड़ने लगे कि हम तो पर्दे के लिए आए थे खाली आपका। इसीलिए हमारी कोशिश ये है कि हम जड़ तक जाएं, उन्हें समझें, और जो हम बार बार कह रहे हैं बात जरूरी है। अगर आप सतह पे रहकर कोई भी चीज करेंगे, बदलाव नहीं आएगा। बदलाव तभी आएगा जब आप सामने वाले को ये रियलाइज करवाएंगे कि वो जो कर रहे हैं वो गलत है, या वो सामने वाले को कितनी तकलीफ दे रहा है। जिस दिन हमें सेल्फ रियलाइजेशन होगा, उस दिन बदलाव लाने के लिए हमें उनसे नहीं कहना पड़ेगा। जब वो रियलाइज करके जाते हैं वहां से, तो इसकी हम उम्मीद भी करते हैं और कहीं ना कहीं हमें विश्वास होता है कि जब वो वापस जाएंगे ना, तो उनके दिल में वो बदलाव का अंकुर तो हमने कहीं ना कहीं कहते हैं ना, उसका एक सीड बो दिया है, और वो आगे जाकर असर दिखाएगा ही, इसका हमें पूरा विश्वास है। बहुत सी औरतें नहीं आना चाह रही होंगी आपके शो में, मतलब उनके मन में इच्छा तो है कि हम आप तक बात पहुंचा दें। आपने कैसे मोल्ड किया कि
वो आप तक आ जाए, आपने कैसे समझाया? अभी तक तो जो भी मोल्ड किया है वो डेफिनेटली उसका पूरा क्रेडिट हमारी टीम को जाता है। और इसके आगे मैं उम्मीद कर सकती हूँ कि ये जब शो औरतें देखेंगी और उन्हें नजर आएगा कि किस तरह से उन्हें समझा जा रहा है, वो खुद सामने से आएगी। और जैसा मैंने आपसे कहा कि जब से हमने ये हमारा किया है कॉल्स लगातार आ रहे हैं, तो अभी तो शो शुरू नहीं हुआ है। जब लोग एपिसोड्स देख लेंगे तब आई एम श्योर कि एक और हेल्पलाइन नंबर ऐड करने की जरूरत पड़ जाएगी। बहुत बहुत धन्यवाद। जो भी थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। एक लास्ट क्वेश्चन, मैं उन लोगों के लिए बात करना चाहूंगी। ऑफ कोर्स कहानी पर कि इंसाफ दिलाना है लोगों को, चाहे वो बात औरत की हो चाहे आदमी की हो। लेकिन वो लोग जिनकी मृत्यु हो गई, जिन्होंने अपनी जान गंवा दी, तो उससे कैसे मतलब देखा जाएगा और उनके लिए इंसाफ कौन करेगा? सबसे पहले तो ये इतना दुखद है कि ऐसा हो गया है। अनफॉर्चुनेटली जो हो चुका है हम उससे नहीं बदल सकते। वो सिर्फ जीवन मरण की बात नहीं है, हमारी जिंदगी में भी जो हो चुका है उससे बदला नहीं जा सकता। जो हो सकता है उसे बदला जा सकता है। हम जितने लोगों की मदद कर सकते हैं हम उसकी कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि जिनकी मदद नहीं हो सकी आज हमारे पास कोई चारा नहीं है कि हम उनके लिए अब कुछ कर सकते, लेकिन आगे उन नंबर पे बढ़ोतरी ना हो उसकी कोशिश से अपनी बहन से खफा है कि उसने अपनी मर्जी से शादी की। तो कहीं पर सास इसलिए नाराज है अपनी बहू से कि वो वीडियोस बनाती है। कहीं भाभी अपनी ननद को उसके घर में उसका हिस्सा नहीं देना चाहती, तो कहीं ननद ही भाभी के घर में उसकी गृहस्थी को कंट्रोल जमाए बैठी। हर रिश्ते के अपने अपने लोग हैं, सबकी अपनी अपनी शिकायत, लेकिन दर्द सिर्फ एक ही, हमारी सुनने वाला जिंदगी की दौड़ में शायद हम इतने उलझ चुके हैं क्योंकि अब आपके लिए हमने घर वही मंच नहीं बनाई जहां आपकी बात निष्पक्ष होकर सुना चलेगी। हमारा ये घर आप ही का दूसरा घर है और मैं आपकी दोस्त बहन देवी आपकी बात सुनूंगी ही नहीं, समझूंगी, क्योंकि हम जानते हैं बात करना कितना जरूरी है, कहना भी और सुनना भी। जब दर्द बाहर आएंगे तभी तो दिल के साथ लड़ पाएंगे। कब से इस नंबर पर लगातार कौन सा लेकिन क्या खुशी की बात सोचकर देखिए, इसका ये मतलब निकलता है कि जाने कितनी औरतें हैं जिनके पास उनकी बात सुनने वाला कोई नहीं, जाने कब से वो घुट रही है, समझने वाला कोई नहीं है। कहाँ जाए, किससे बात, ठीक है पर डाल दिया जाता है, छोटी बात है और तो तमाम है और अगर ये रोज का ही किट करने की आदत है ना, लेकिन इन बातों के पीछे कितना दर्द छिपा है ये हमें कभी पता नहीं चलता। मेरी इस बात का आप अंदाजा लगा सकते हैं जब आपको ये पता चलेगा कि एनसीईआरटी की रिपोर्ट के मुताबिक जो कि पिछली रिपोर्ट
एक साल में देश भर में महिलाओं के खिलाफ अपराध के 4.5 लाख से भी ज्यादा मामले दर्ज हुए। 4.5 लाख। इनमें से 1 लाख से ज्यादा मामले सिर्फ उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र से आए। और जनसंख्या के हिसाब से अगर हम जाएं तो सबसे ज्यादा मामले दिल्ली, अरुणाचल प्रदेश और झारखंड में पाए गए। हमारे ही देश में साल भर में दहेज की वजह से 6,000 से भी ज्यादा महिलाओं की जान चली जाती है। सिलेंडर फट गया, आग लग गई, लेकिन इसमें हमेशा महिला ही क्यों डर के बना? इस पर कभी किसने गौर नहीं? क्यों में आत्महत्या करनी पड़ती, लेकिन ये तो इनका है। और इस साल महिला आयोग ने अब तक 7,000 से भी ज्यादा शिकायतें मिल चुकी हैं। इसलिए अगर आप किसी से बात नहीं कर पा रहे, ऐसे तकलीफ और मुश्किलों का मतलब सिर्फ दुख नहीं होता है। जिस तरह आग के तन पर सोना निकलता है, वैसे ही कुछ कहानी हमें उम्मीद देती। ये मुश्किल वक्त हमें भी बेशकीमती बनाती। हमारे इसी घर में हम आपको ऐसी कहानियों से भी मिलवाएंगे जहां एक जिंदगी ने दूसरी को जीवन दान दिया, जहां हौसला शरीर की लाचारी पर भारी पड़ा, जहां सपनों ने अपेक्षाओं के बोझ के तले दबने से इनकार किया। और ये उन सब लोगों की कहानियां हैं जिनकी डिक्शनरी में हारना शब्द मौजूद है। इन लोगों में पैराथीन कंजॉइंट भी है, सेरेब्रल पॉल्सी वाले बच्चों के परिवार के और टैक्स कर को हराने वाले लोग। हमारे इस घर में एक एक करके हम जिंदगी के हर पहलू पर बात करें। ये तो मन की बताएगा कि माँ को उसका बच्चा वापस मिलेगा या नहीं। पति तकलीफ समझेगा या नहीं। प्यार जीतेगा या नहीं। मगर तब तक के लिए कम से कम बात तो कर सकते हैं, समझने की कोशिश तो कर सकते हैं। भाई बात, क्योंकि बात बहुत जरूरी है। जानते हैं क्यों? क्योंकि बात करने से मुस्कान 1 सितंबर से सोमवार से शाम 6:30 बजे हमारे घर मैं आपकी अपनी जो आपसे मिलूंगी, आपकी अपनी